जरा एक सेकंड के लिए सोचिए, घने जंगल के बीच 50,000 साल पहले का एक अर्ली ह्यूमन। उसके ठीक सामने एक खूंखार जानवर खड़ा है। डू और डाई सिचुएशन। अब वहां से सीधा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं आज की मॉडर्न लाइफ पर। आप अपनी ऑफिस डेस्क पर हैं, कंप्यूटर की स्क्रीन फ्लैश कर रही हैं, दर्जनों अनरीड ईमेल्स हैं और कल सुबह की डेडलाइन सर पर मंडरा रही है। देखने में तो इन दोनों सिचुएशंस में जमीन आसमान का फर्क है, राइट? लेकिन हमारी बॉडी के अंदर एक ही एंशिएंट रिएक्शन ट्रिगर होता है, स्ट्रेस। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हमें यही समझना है कि आखिर कैसे ह्यूमैनिटी का सबसे बड़ा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट आज एक क्रॉनिक कर्स, एक ऐसी बीमारी बन गया है जिसे हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। करीब 50,000 साल पहले एक अर्ली ह्यूमन आग के पास बैठा है। अचानक एक भूखा सेबर टूथ टाइगर वहां आ धमकता है। अब एग्जैक्टली इस मोमेंट पर ब्रेन के अंदर मौजूद एक छोटा सा हिस्सा, जिसे हम एमिगडाला कहते हैं, एक तेजी से इमरजेंसी अलार्म बजा देता है। ये एमिगडाला उस टाइगर को एक क्रिटिकल डेंजर मानता है और बॉडी का सबसे पावरफुल सर्वाइवल टूल अनलीश कर देता है। एक ऐसी फिजिकल सुपर पावर जिसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, इंसान की जान बचाना। देखिए, एवोल्यूशन ने इस अलार्म सिस्टम को इतना सेंसिटिव इसलिए बनाया था ना, क्योंकि उस दौर में एक सेकंड की देरी का सीधा मतलब था गेम ओवर, मौत। नॉर्मली क्या होता है, हर लिविंग बॉडी एक परफेक्ट शांति और बैलेंस की स्टेट में रहना चाहती है। साइंस की भाषा में इसे होम्योस्टेसिस कहते हैं। बेसिकली ये वो स्टेट है जहां आपका हार्ट रेट नॉर्मल है, बॉडी की सारी एनर्जी इंटरनल रिपेयर पे लग रही है और सिस्टम पूरी तरह चिल है। लेकिन जब मौत बिल्कुल सामने खड़ी हो तो ये पीसफुल बैलेंस वायलेंटली डिसरप्ट हो जाता है, एकदम से टूट जाता है। एक्सट्रीम सर्वाइवल थ्रेट्स बॉडी के अंदर एक भूचाल लाते हैं जो इस बैलेंस को तोड़कर एक इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम ऑन कर देते हैं। और यही वो एंशिएंट सुपर पावर है जो खतरे को देखकर जगाई जाती है ताकि बॉडी फिजिकली लड़ने के लिए इंस्टेंटली तैयार हो सके। तो इस सुपर पावर का सबसे पहला रिस्पॉन्डर कौन है? एड्रेनलिन। डेंजर डिटेक्ट होते ही एड्रेनलिन खून में तेजी से रश करता है। दिल की धड़कन एकदम फास्ट हो जाती है, लंग्स जल्दी जल्दी ऑक्सीजन पंप करने लगते हैं। आपकी मसल्स को इंस्टेंटली एनर्जी मिल जाती है। सेंसेस इतने शार्प हो जाते हैं कि आप एकदम क्लियर देख और सुन सकते हैं। पेन और थकान वो तो जैसे पूरी तरह से गायब ही हो जाती है। ये पूरा केमिकल रिएक्शन इसलिए होता है ताकि एक इंपल्सिव क्विक डिसीजन लिया जा सके। या तो पूरी ताकत से खतरे से लड़ना है या फिर फुल स्पीड में वहां से भाग जाना है। और यही है वो मशहूर फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स जो इंसान को लिटरली एक सुपर ह्यूमन स्टेट में डाल देता है ताकि सर्वाइवल की जंग जीती जा सके। लेकिन मान लीजिए लड़ाई लंबी चल गई तो सिर्फ एड्रेनलिन से काम नहीं चलता। एक थका देने वाले बैटल में एक नया हार्मोन एंट्री लेता है, कॉर्टिसोल। इसे आप एक स्लोअर लेकिन बहुत ही स्ट्रेटेजिक कमांडर मान सकते हैं। कॉर्टिसोल क्या करता है? ये बॉडी की उन सभी फंक्शंस को शट डाउन कर देता है जो उस वक्त जान बचाने के लिए जरूरी नहीं है, जैसे कि आपका डाइजेशन या बीमारियों से लड़ने वाला इम्यून सिस्टम। मतलब सारी की सारी एनर्जी डाइवर्ट करके सिर्फ सर्वाइवल पर लगा दी जाती है। उस वक्त बॉडी लिटरली एक कंट्रोल रूम बन जाती है जो सिर्फ स्ट्रेस के इशारों पर चलती है। उस दौरान न भूख लगती है न किसी बीमारी का ख्याल आता है, क्योंकि सारा फोकस सिर्फ एक चीज पर होता है, उस जंगल से जिंदा बाहर आना। अब जरा इसका दूसरा साइड देखिए। जब अर्ली ह्यूमंस ने उस डेंजर को हरा दिया होगा तो सिचुएशन पूरी तरह बदल गई। उन्होंने किसी सेफ जगह पर आराम किया होगा, सेलिब्रेट किया होगा। इस सेलिब्रेशन के दौरान बॉडी ने नेचुरली फाइट और फ्लाइट मोड को स्विच ऑफ कर दिया और रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड को ऑन कर दिया। कॉर्टिसोल का लेवल वापस नीचे आ गया। चोट लगी होगी तो उसका दर्द दोबारा महसूस होने लगा और फिर बॉडी ने हील करना शुरू किया। होम्योस्टैसिस का वही पुराना बैलेंस एक बार फिर से लौट आया। मतलब समझ रहे हैं आप? स्ट्रेस का साइकिल शुरू हुआ और नेचुरली खत्म भी हो गया। ये एक परफेक्ट सिस्टम था जिसने लाखों साल तक इंसानी प्रजाति को बचा कर रखा। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर ये सुपर पावर इतनी अमेजिंग थी जिसने ह्यूमैनिटी को जिंदा रखा, तो ये आज एक डेडली कर्स कैसे बन गई? वेल, इसका जवाब ह्यूमन एवोल्यूशन के एक मैसिव मिसमैच में छुपा है। देखिए, ह्यूमन सोसाइटी, हमारी टेक्नोलॉजी और काम करने का तरीका रॉकेट्स की स्पीड से बदला है। कंक्रीट के शहर बन गए और पूरी दुनिया इन छोटी छोटी स्क्रीन्स में सिमट गई। लेकिन हमारी बायोलॉजी और हमारा वो अमिगडाला, वो उतनी तेजी से इवॉल्व नहीं हो पाए। आज का ब्रेन अभी भी उसी 50,000 साल पुराने जंगल वाले सर्वाइवल मोड की वायरिंग पर चल रहा है। उस प्रिमिटिव ब्रेन के लिए डेंजर का मतलब आज भी बिल्कुल वही है। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स द कोर कॉन्फ्लिक्ट। ये पुराने ब्रेन और नई दुनिया के बीच का सबसे बड़ा क्लैश है। आज हमारे आसपास जंगल वाले साबर टूथ टाइगर्स तो नहीं घूम रहे,
लेकिन उनकी जगह ले ली है एंग्री ईमेल्स, ऑफिस डेडलाइंस और सोशल मीडिया की टॉक्सिक फाइट्स ने। हमारे दिमाग का अलार्म सिस्टम इतना बेसिक है कि उसको ना एक जानलेवा शिकारी और बॉस के गुस्से वाले ईमेल के बीच का बायोलॉजिकल फर्क समझ ही नहीं आता। सीरियसली, दोनों ही सिचुएशंस में ब्रेन वही सेम इमरजेंसी केमिकल रिस्पॉन्स ट्रिगर कर देता है। एमिगडाला अभी भी खतरे की घंटी बजाता है और एड्रेनलिन खून में फ्लो होने लगता है, लेकिन इस बार किसी जानवर से लड़ने के लिए नहीं, बल्कि एक कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठकर फ्रैंटिकली कीबोर्ड पर टाइप करने के लिए। आज बेशक मौत का खतरा ना हो, लेकिन दर्जनों छोटे छोटे माइक्रो स्ट्रेसर्स दिन भर हम पर लगातार अटैक करते हैं। सुबह रश आवर ट्रैफिक में फंसना, सोशल मीडिया पर डूम स्क्रॉलिंग करना, अनपेड ओवरटाइम, फोन की लगातार बजती नोटिफिकेशंस और ऊपर से इन्फ्लेशन का प्रेशर। ये माइक्रो स्ट्रेसर्स मिलकर एक बहुत बड़ा पहाड़ बन जाते हैं। और इसका नतीजा क्या होता है? हमारा इमरजेंसी रिस्पॉन्स दिन में 20 बार एक्टिवेट होता है। मॉडर्न लाइफ में खतरा कभी एक झटके में खत्म नहीं होता, इसलिए वो बायोलॉजिकल अलार्म कभी बंद ही नहीं होता। हमारी बॉडी को कभी उस शांत रेस्ट वाली स्टेट में लौटने का मौका ही नहीं मिलता, जो आगे चलकर उस सिवियर बर्नआउट का रूप ले लेता है, जिसे हम सब कहीं ना कहीं फेस कर रहे हैं। और जब ये स्ट्रेस का स्विच हफ्तों या महीनों तक लगातार ऑन रह जाए ना, तो इससे हम क्रॉनिक स्ट्रेस कहते हैं। और तब यही ताकतवर डिफेंस सिस्टम हमारी बॉडी को ही तबाह करने लगता है। ये बिल्कुल एक फ्रेंडली फायर जैसा है। मसल्स हमेशा टेंस रहते हैं, जिससे क्रॉनिक पेन और पाउंडिंग हेडेक्स होते हैं। कॉर्टिसोल के लगातार फ्लो से डाइजेशन और फैट मेटाबॉलिज्म पूरी तरह डिसरप्ट हो जाता है। हेलो स्टबर्न बेली फैट। नींद का पैटर्न तो पूरी तरह टूट जाता है, क्योंकि ब्रेन को लगता है कि भाई इतने खतरनाक माहौल में सो जाना तो जानलेवा हो सकता है। दिल लगातार तेजी से धड़कता है, ब्लड वेसल्स पर प्रेशर पड़ता है, जिससे हार्ट अटैक्स का रिस्क मैसिवली बढ़ जाता है। और इम्यून सिस्टम, वो इतना कंफ्यूज हो जाता है कि वो अपनी ही बॉडी के टिश्यूज में मैसिव इन्फ्लेमेशन शुरू कर देता है। ये लिटरली एक तबाही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे बिल्डअप होता है ब्रेन में। ये फिजिकल तबाही आगे चलकर एक विशियस मेंटल सर्कल बनाती है, जहां दिमाग पूरी तरह फंस जाता है। जब ब्रेन को लगता है कि लगातार एक ना खत्म होने वाली इमरजेंसी चल रही है, तो वो शांति से सोचने और समझने की ताकत को, यानी हमारे क्लियर कॉग्निटिव फंक्शन को शट डाउन कर देता है। इससे एंडलेस ओवरथिंकिंग शुरू होती है। काम रिफ्लेक्शन तो जैसे गायब ही हो जाती है। हम इंपल्सिव और खराब डिसीजंस लेने लगते हैं, जैसे स्ट्रेस में आकर जंक फूड खाना, नशे की आदत डालना या लोगों से अननेसेसरी बहस करना। ये खराब डिसीजंस नई प्रॉब्लम्स खड़ी करते हैं, और लीजिए एंजाइटी का नया और भी गहरा लूप शुरू हो जाता है। तो अब सवाल ये है, क्या हम इस मॉडर्न लाइफ के बायोलॉजिकल ट्रैप के आगे बिल्कुल बेबस हैं? क्या कोई तरीका है जिससे स्ट्रेस को उसके असली रूप में यूज किया जा सके, बिना अपनी बॉडी को डिस्ट्रॉय किए? जवाब है बिल्कुल हाँ। देखिए, स्ट्रेस खुद हमारा दुश्मन नहीं है। अगर आपको एक बड़ा पहाड़ चढ़ना हो, एक नया बिजनेस शुरू करना हो या कोई क्रूशियल एग्जाम क्लियर करना हो, तो यही स्ट्रेस एक बेहतरीन फ्यूल बनता है। कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन की यही ताकत एक कमाल की कंसंट्रेशन दे सकती है आपको। शर्त सिर्फ इतनी है कि हमें इस मशीनरी का पॉज बटन दबाना आना चाहिए। साइंस हमें बताती है कि इस क्रॉनिक लूप से बाहर आने के काफी प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक तरीके मौजूद हैं। सबसे पहले एक्टिव रिलैक्सेशन बहुत जरूरी है। ये कोई आलसी होना नहीं है, ये सीरियस सेल्फ केयर है। जैसे सुबह की सनलाइट लेना, नेचर वॉक्स पर जाना या फिजिकल एक्सरसाइज करना, जो आपके एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल को नेचुरली बर्न करता है। जब बॉडी फिजिकली थकती है तो ब्रेन को फाइनली लगता है कि डेंजर से भागने का काम पूरा हो गया। इसके अलावा डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज और मेडिटेशन जैसी माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस एमिगडाला को शांत करती हैं और दिमाग को सिग्नल लेती हैं कि हे रिलैक्स, सामने कोई टाइगर नहीं है। और हाँ, कभी-कभी एक सिंपल डोपामीन डिटॉक्स, यानी लगातार बजते स्क्रीन से दूरी बनाना ही ब्रेन को रीसेट करने के लिए काफी होता है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, सिर्फ ब्रीदिंग और रिलैक्सेशन ही हमेशा काफी नहीं होते। कभी-कभी सबसे ब्रेवेस्ट एक्शन होता है उस डेंजर की रूट कॉज को ही उखाड़ फेंकना। अगर आपके फोन में कुछ स्पेसिफिक ऐप्स हैं जो लगातार एंग्जाइटी देती हैं, तो लिटरली उन्हें डिलीट करना एक बहुत पावरफुल स्टेप है। टॉक्सिक एनवायरनमेंट्स और नेगेटिविटी फैलाने वाले लोगों से ऑनलाइन या ऑफलाइन दूरी बनाना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ट्रिगर्स जो हर वक्त आपका इंटरनल अलार्म बजाते हैं, उन्हें अपनी रियलिटी से कट ऑफ करना ही पड़ता है। और अगर हालात काबू से बाहर लगें, तो अपने दोस्तों से या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से मदद मांगना ये कोई कमजोरी नहीं है दोस्तों, बल्कि सर्वाइवल के लिए सबसे बड़ी समझदारी है।
लाइफ को एक बैलेंस में रखने के लिए हेल्थ जर्नल्स जैसे साइंस बैक्ड फ्रेमवर्क्स काफ़ी मददगार साबित होते हैं। ये एक स्ट्रक्चर्ड तरीका है जिससे आप बिना किसी प्रेशर या गिल्ट के अपना एक कस्टम हेल्थ मिक्स डिज़ाइन कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, हर इंसान का स्ट्रेस एक्सपीरियंस अलग होता है, तो सॉल्यूशन भी पर्सनलाइज्ड होना चाहिए ना। सही नींद, प्रॉपर न्यूट्रिशन और फिजिकल फिटनेस को जब हम बैलेंस करते हैं तो इस एंशिएंट सर्वाइवल मैकेनिज्म को एक डिसिप्लिन्ड लाइफ का हिस्सा बनाया जा सकता है। एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन डायरेक्टली हमारे दिमाग को बताती है कि बॉस, सिचुएशन पूरी तरह कंट्रोल में है। आज का ये पूरा एक्सप्लेनर इस एक सॉलिड सच पर आकर छेड़ता है। लाइफ में चैलेंजेस और स्ट्रेसेस हमेशा रहेंगे, उन्हें पूरी तरह एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, और सच कहूं तो करना भी नहीं चाहिए। असल में स्ट्रेस एक इंसान की सबसे बड़ी सुपर पावर है। इसे जब जरूरत हो तो पूरी ताकत से यूज करना आना चाहिए। लेकिन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सफर को कभी अधूरा नहीं छोड़ना है। इस स्ट्रेस के दूसरे छोर तक पहुंचना, यानी फाइट के बाद एक्टिवली रिलैक्स करना और हील करना, जिंदा रहने और बेहतर परफॉर्म करने के लिए उतना ही लाजमी है जितना कि सांस लेना। तो आखिर में ये बड़ा सवाल हम सबके सामने खड़ा है, क्या ह्यूमैनिटी अपनी इस एंशिएंट सुपर पावर को मास्टर कर पाएगी, या मॉडर्न दुनिया इस इमरजेंसी स्विच को हमेशा के लिए परमानेंटली ऑन ही रखेगी? ये बैलेंस किसी दवाई से नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आपकी अपनी गहरी अवेयरनेस से ही आ सकता है। तो अगली बार जब आपके फ़ोन की स्क्रीन पर कोई नोटिफिकेशन बजे, तो 1 सेकंड के लिए रुकिए और देखिए कि आपकी बॉडी किस मोड में जा रही है, क्योंकि वाकई में स्ट्रेस आपका दुश्मन नहीं है, वो बस गलत जगह इस्तेमाल हो रहा है।